सिन्हा होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 323, 324, 325 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। भाग एक प्रकार के पौधे के सूखे फूल से इसका टिचर तैयार होता है। इसका उग्रवीर्य पदार्थ ही सेरोटोनिन है। सिन्हा का प्रयोग करते समय 1. रोगी का चेहरा सफेद उतरा हुआ। 2. आंख की पुतली फैली। 3. नींद में दांत कड़कड़ाना। 4. नाक खुजलाना या खोटना नेपेलाइन की तरह। 5. आंखों के किनारे काले दाग पड़ना। 6. जबरदस्त भूख। 7. चिड़चिड़ा, क्रोधी और जिद्दी मिजाज। 8. नींद में सोते हुए चिल्ला उठना और करुणस्वर से रोना। 9. सभी मीठी चीजें तथा अन्यान्य वस्तुएं खाना ज्यादा पसंद करना पर बच्चे का स्तन का दूध नहीं पीना। 10. जब पेशाब करता है उस समय पेशाब गंदला किंतु उसके बाद चुना या खड़िया घुले पानी की तरह हो जाना, अनजान में पेशाब होना। इन चरित्रगत लक्षणों पर विशेष ध्यान रहना चाहिए। आंतों पर इसकी प्रधान क्रिया होती है और कृमि रोग वाले बच्चों की बीमारी में यह बहुत फायदा करती है। ऊपर बताए हुए लक्षण प्रायः कृमि होने पर ही दिखाई देते हैं और यही कारण है कि सिमा प्रयोग करने से कभी तो कृमि निकल जाती है और बीमारी आराम हो जाती है और कभी ऐसा होता है कि कृमि तो नहीं निकलती किंतु किसी दूसरी बीमारी के साथ उक्त लक्षण रहते हैं तो उस बीमार को यह बहुत जल्द घटा देती है। एक तरह की छोटी कृमि होती है, उनसे मलद्वार में खुजली होती है और सुरसुराहट पैदा हो जाती है। उससे बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। उसमें सिन्हा की अपेक्षा ट्यूक्रियम से ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी कृमि के कारण बच्चे को आक्षेप या अकड़न हो जाती है, उसमें इंडिगो नामक दवा फायदा करती है। इसके अलावा स्पाइजिलिया, स्टैनम, यूफोर्बियम इत्यादि भी छोटी कृमि की अच्छी दवा है। फीता कृमि, टेपवॉर्म के लिए फिलिक्स मास ज्यादा फायदा करती है। सिन्हा से अगर कृमि के लक्षण न घटे तो सेरोटोनिन 1x और 2x शक्ति प्रयोग करना चाहिए। पृष्ठ 326 में टाइफॉइड परिच्छेद का आखिरी अंश देखिए। फिलिक्स मास यह फीता कृमि के अलावा अन्य प्रकार की कृमि के लक्षणों में भी खासकर जिनकी कब्ज की धातु है उनकी बीमारी में ज्यादा फायदा करती है। कृमि की वजह से पैदा हुआ शूल का दर्द, नाक खुजलाना, चेहरा बदरंग हो जाना, आंख के चारों ओर नीला घेरा पड़ जाना आदि फिलिक्स मास के लक्षण हैं। इसका 1 से 3 शक्ति तक प्रयोग होता है। सेरोटोनिन 1x विचूर्ण सब तरह की कृमि की दवा सब तरह की कृमि की दवा है। डॉक्टर सुसलर के मतानुसार नेट्रम फॉस कृमि की एक अच्छी दवा है। कूप्रम ऑक्साइडेटम नायग्रा 1x सब तरह की कृमि की महौषधि है। इससे फीता कृमि में भी लाभ होता है। यह दवा डॉक्टर जोफी के 60 वर्ष के अनुभव का फल है। चेनोपोडियम तेल 8 से 10 बूंद की मात्रा में 2 घंटे के अंतर से सिर्फ एक दिन 3 मात्रा खाली पेट में सेवन करने से लंबी केंचुआ कृमि में और हुक वर्म में ज्यादा फायदा होता है। इससे कृमि अक्सर बाहर निकल जाती है। ग्रेनेटम सिन्हा गोल, राउंड और थ्रेड सूत जैसी कृमि की दवा है, पीन वर्म की नहीं। हेलमिंटोकॉटस लंबी कृमि का ब्रह्मास्त्र है। अब किस तरह की धातु के रोगी के लिए और अन्यान्य किस किस बीमारी में सिन्हा फायदा करती है सो देखना चाहिए। बच्चा बहुत क्रोधी, चिड़चिड़ा, बहुत कुछ कैमोमिला के समान सिर्फ गोद में रहना चाहता है। अगर कोई बदन पर हाथ रखता है तो रो रो कर अधीर हो जाता है और हाथ पैर पटकता है। एंटिम क्रूड में भी यही लक्षण है। बच्चा रात में बहुत बेचैन हो जाता है, सोते सोते उठकर रोने लगता है, ठीक एपिस की तरह, किंतु एपिस का मस्तिष्क लक्षण इसमें नहीं है। कृमि वाले बच्चे को भूख अस्वाभाविक रहती है, अर्थात उनकी भूख मानो किसी तरह मिटती ही नहीं। भोजन करने के बाद तुरंत फिर खाना चाहता है।
ऐसा देखने में आता है कि कृमि रोग वाले कितने ही बच्चों को गंदला पेशाब होता है अथवा दूध की तरह सफेद पेशाब होता है और पेशाब सूख जाने पर खड़िया के पानी जैसा सफेद दाग पड़ता है। इन सभी लक्षणों में सिना फायदा करती है। सब्सक्राइब प्लीज।